नमस्कार दोस्तों, यूपी लेखपाल भर्ती में कोर्ट अपडेट को लेकर बात करेंगे। यहाँ पर एक नई याचिका दायर, हाई कोर्ट में सुनवाई संबंधित ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना, क्या 22 से पहले मिलेगी नियुक्ति। तो जैसा कि अभ्यर्थी जो हैं लगातार उनके द्वारा वेट किया जा रहा है कोर्ट मैटर निस्तारित होने के संबंध में, और जिसमें कि आप सभी को पता है 13 और 14 को आप लोगों के मामले में जो है सुनवाई हाई कोर्ट में और 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। और इसी क्रम में आप सभी को बता दें कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख को मामला अगर निस्तारित हो जाता है तो फिर 22 तारीख के बाद किसी भी दिन आपको नियुक्ति पत्र देखने को मिल सकता है। नियुक्ति पत्र मिल सकता है, आप सभी को डेट आपको देखने को मिलेगी, मेरा मतलब ये है। तो जो नियुक्ति आपकी होने वाली है या फिर जो आपकी भर्ती है वो पूरी तरह से डिपेंड है कोर्ट के मैटर पर। और हाई कोर्ट में जैसा कि जो है यहाँ पर विंध्याचल वाले प्रश्न पर 13 तारीख को सुनवाई होने वाली है, और 13 तारीख के लिए ही एक और रिट है जिस पर सुनवाई होने वाली है। प्रश्न सेम है, विंध्याचल वाले प्रश्न पर ही दो रिट हैं। एक पहले से आपका जो कि निर्धारित है तिथि जिस पर होने वाली है, और एक और रिट है जिस पर कि प्रश्न वही है आपका, लेकिन रिट संख्या अलग है। ठीक है, याचिका संख्या अलग है, अलग अलग लोगों ने याचिका डाली हुई है, लेकिन प्रश्न आपका सेम है। तो एक प्रश्न पर जो निर्णय आएगा, जाहिर सी बात है दूसरे प्रश्न का भी निर्णय वही होगा। तो दोनों जो प्रश्न दो याचिका दो हैं लेकिन सेम प्रश्न है, और इन दोनों याचिकाओं पर आपकी सुनवाई जो है, चूँकि विंध्याचल वाला प्रश्न है, और 13 मार्च को ही होने वाली है। ठीक है, 14 मार्च को आपका जो प्रश्न है दो, उस पर सुनवाई। तो 13 मार्च की सुनवाई जो है, जिसमें कि बात करें कि दोनों प्रश्न आपका, दोनों जो याचिका है उस पर जो प्रश्न हैं आपके सेम ही हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। बस ये है कि रेट की संख्या एक और बढ़ गई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि तमाम याचिकाएं जो हैं पड़ी हुई थी आपकी भर्ती में, जो कि आपको पहले से नहीं पता रही होंगी। पहले जब भर्ती आपकी अंतिम चरण में थी, ऐसा लग रहा था कि अब नियुक्ति पत्र की डेट वगैरह सब कुछ कंफर्म हो गया था, तो किसी को भी नहीं अनुमान था कि इतनी सारी याचिकाएं हैं या इतने सारे विवाद हैं भर्ती में। और इन सबको फाइनल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस भर्ती में आगे कोई समस्या ना हो, इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया कि जितने भी हाई कोर्ट के पेंडिंग मामले हैं सबको निस्तारित करवाया जाए। 13 तारीख को आपका विंध्याचल वाले प्रश्न पर जो है सुनवाई होने वाली है, जिसमें कि दो रिट है, दो याचिकाएँ हैं। जो आपकी पहले से आपको पता है रिट, उस पर जो है पहले नंबर पर एडिशनल में मामला आपका लगा हुआ है। संभावना पूरी बन रही है, भले ही फ्रेश में नहीं, एडिशनल में, जैसे कि अभ्यर्थियों के मन में ये भी डर होगा कि हो सकता है फ्रेश में मामला न लगा हो तो न सुना जाए, एडिशनल में लगा हुआ है, लेकिन एडिशनल पर टॉप पर आपका मामला लगा हुआ है तो सुनवाई होगी। देखिए, शासन सरकार आयोग पूरी तरह से जो है एक्टिव हैं आपकी भर्ती को लेकर, और वो लोग भी चाहते हैं कि ये भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट हो और इसमें कोई समस्या ना आए। तो हाई कोर्ट में ये आपकी जो है सुनवाइयाँ होने वाली हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि आप सभी को मैंने पूर्व वाले वीडियो में बताया था कि सोलर वाला जो आपका प्रश्न है, जिसमें कि डिवीज़न बेंच में भी जो कि मामला डिस्पोज हो गया, डिवीज़न बेंच से सोलर वाले प्रश्न पर जो आपका पहले निर्णय आया था सिंगल बेंच में, सेम वही निर्णय डिवीज़न बेंच में भी आया और मामले को डिस्पोज कर दिया गया। उसी को लेकर अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं उस मामले को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है। तो यहाँ पर इसको लेकर जो चयनित अभ्यर्थी हैं परेशान हो रहे हैं कि उसका क्या कुछ प्रभाव होगा। तो देखिए, ये मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था, बता दिया था कि जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भी रेट डाली है, वो हर संभव प्रयास करेंगे कि उनकी जो मांग है वो पूरी हो, चाहे वो हाई कोर्ट सिंगल बेंच से हो, डिवीज़न बेंच से हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट से हो। तो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अब देखना ये होता है कि क्या हो सकता है। देखिए, अपनी अपनी राय सब लोग देंगे, कोई कुछ अनुमान लगाएगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो अलग अलग सबके अपने अनुमान हैं। आप लोग की क्या सोच है इस चीज़ को लेकर, आपको क्या लगता है कि देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में 21 नवंबर के बाद जितनी भी याचिकाएं पड़ेंगी, अगर देखा जाए तो उसका कोई बुरा प्रभाव आपकी भर्ती पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि कोई समस्या नहीं है।
अगर ऐसा कुछ नहीं आया होता ऑर्डर में, ऐसा कुछ लिखित में नहीं रहा होता कि हाँ 21 नवंबर के बाद की जो रिट होंगी उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, तो समस्या हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर आप सभी को पता है कि 21 नवंबर के बाद की जो भी रिट होंगी उसका कोई भी बुरा प्रभाव आपकी भर्ती पर नहीं पड़ेगा, या फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं होंगी, या जो भी चीज़ें होंगी बस उससे परेशान नहीं होना है, उससे इस भर्ती में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इससे जो है राहत है, इससे बहुत राहत है अभ्यर्थियों को कि कोई समस्या अब नहीं है। जो पहले से रिट है वो सब निस्तारित हो रही हैं और बहुत जल्द ही होंगी। पूरी उम्मीद है कि 22 तारीख तक तो 100% ही हो जाना है। और अगर हाई कोर्ट में पहले मामले निस्तारित हो जाएंगे तो अर्जेंसी लगाकर पहले भी सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की, और पहले भी आपका मामला निस्तारित हो सकता है। तो आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।